हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैनेजमेंट एज ए साइंस। यानी कि हम ये डिस्कस करेंगे क्या मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। राइट, इज मैनेजमेंट ए साइंस? यानी पहले हमें ये समझना होगा कि साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से। देन वी विल डिसाइड मैनेजमेंट इज ए साइंस और नॉट। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मैनेजमेंट की। ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यूपीएस। ओके, अच्छा बताओ ये कौन से पेड़ पर उगता है? हाँ, यूपीएस कौन से पेड़ पर उगता है? इतना नहीं पता बुद्धू? इतनी छोटी सी बात नहीं पता? मैनेजमेंट मतलब ये यूपीएस कहां उगता है? लोग पेड़ पे उगाते हैं, तोड़ के लाते हैं, बेच देते हैं, ये तो जी यूपीएस। नहीं जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, समझ गया, रिलैक्स। मुझे पता है कि मैनेजमेंट में अगर हम बात करें साइंस की तो ये साइंस का एक नमूना है, यानी साइंस का क्रिएशन है यूपीएस। ये पेड़ पर नहीं उगता। आई डू एग्री विद यू। चलिए, आपकी बात मान ली मैंने, अब आगे चलें जी। साइंस की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या आती है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। अपने नोट्स निकाल लीजिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। Scientific principles have universal application and validity। यानी साइंस के प्रिंसिपल पूरे यूनिवर्स में एक जैसे होते हैं। जैसे C+O2, अंडरलाइन कर लीजिए, C+O2 इज इक्वल टू CO2। यानी C+O2 CO2 अगर इंडिया में होता है वो जापान में भी होगा, जर्मनी में भी होगा, यानी सारी जगह पर इसका एक ही मतलब होगा। पूरे वर्ल्ड में C+O2 इज इक्वल टू CO2। यूनिवर्सल वैलिडिटी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये साइंस की। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है साइंस की हमारे पास में, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बिफोर डेवलपिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिस्ट टेस्ट देम प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड प्लेसेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। यानी साइंस के प्रिंसिपल कैसे डेवलप किए जाते हैं? एक ही चीज को बार 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 किया जाता है, और अगर हमारा सेम रिजल्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं? इट्स ए साइंस। आपने एक ही चीज को एक बार रिपीट किया, 100 बार रिपीट किया, 1000 बार रिपीट किया, और आपने देखा एक ही रिजल्ट आ रहा है बार बार, तो आप क्या बोलोगे इसको? इट्स ए साइंस। राइट, तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सिस्टमेटाइज्ड। हाँ, चिंता मत कीजिए, इसका मतलब है सिस्टमेटाइज्ड। दिस इज सिस्टेमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है बेटा? कंफ्यूज है ना? सुन लो, बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो नॉलेज का भंडार हो, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि साइंस के सीखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? साइंस को सीखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल which is used to acquire the knowledge of science। आपके पास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां जाकर के आप साइंस की नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई साइंस की। राइट, अब चलो कंपेयर करते हैं इसको, क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है या नहीं होता। तो पहला पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अच्छा जी, उठाते हैं नोट्स, क्या कहते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। यानी कि साइंस के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली नहीं होते हैं, पूरी यूनिवर्स में एक जैसे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब साइंस के हो सकते तो मैनेजमेंट के क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है सारी जगह पर भाई। इंडिया में लोगों को मैनेज करने का तरीका अलग है, जापान में अलग है, जर्मनी में अलग है, यूएस में अलग है, यूके में अलग है। राइट, तो इसलिए हम पहली बात कहते हैं दे आर नॉट सेम, दे हैव टू बी मोडिफाइड
अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल को हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। ओहो, पहली बारी में ये तो मिसमैच हो गया। कोई बात नहीं, अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजर्स आल्सो टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट मैनेजरियल प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हाउएवर, मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें ह्यूमन बीइंग यानी लोगों से डील करना पड़ता है, उनके बिहेवियर के साथ हमें डील करना पड़ता है। इसलिए वहां पर जो हम प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं वो सिर्फ केवल और केवल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि ऑब्जर्वेशन पर भी बेस्ड होते हैं। यानी जब हम लोगों के साथ डील करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं। यानी ये बात भी मैच नहीं करते, कोई बात नहीं। तीसरी देखते हैं, क्या पता वो मैच कर जाए। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। Like science, in management also, there is availability of systematic and organized study material. It has its own theory and principles that have developed over a period of time. But it also draws on other disciplines such as sociology, psychology, and mathematics. कह रहे हैं कुछ कुछ तो मिल रही थी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको नॉलेज देते हैं, बट मैनेजमेंट के अंदर में साइकोलॉजी भी आ जाती है, क्योंकि जब हम मैनेज करते हैं तो साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, सोशियोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। सोशियोलॉजी क्या होता है यार, पंजाबी पंजाबी को देख के अट्रैक्ट होता है, बनिया बनिया को देख के अट्रैक्ट होता है, सरदार जी को देख के अट्रैक्ट होते हैं। उस तरीके से नहीं जो आप समझ रहे हो भाई साहब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब प्रेफर करते हैं भाई। हाँ, प्रेफरेंस देना उसको कहते हैं सोशियोलॉजी। वाह वाह, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं आजकल के लोग। ऐसा नहीं भाई, बी है, मैथ्स भी इंक्लूड होता है। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे वह मैथमेटिक्स यूज होगा। तो ये भी कहानी नहीं मिलती तो क्या करें भाई, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। हम बोलेंगे मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। अब यहां पर कुछ बातें आपको नोट करनी है। पहली बात, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। कई बार एग्जाम में इसको दूसरे तरीके से भी कहा जाता है, मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस। अंडरलाइन कर लीजिए, चारों पॉइंट कंक्लूजन में दे रखे हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, इट इज नाइदर एज प्रिसाइज नॉर एज कॉम्प्रिहेंसिव एज द प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी कि चारों बातों का मतलब सेम है कि मैनेजमेंट साइंस से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट इज नॉट ए साइंस, और इसको अलग अलग तरीके से कहा जाता है। कई बार कहते हैं दिस इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, कई बार हम कहते हैं इट इज नॉट ए प्योर साइंस, कई बार हम कहते हैं इट इज ए सॉफ्ट साइंस, यानी कुछ बात थोड़ी थोड़ी तो मिलती है, सॉफ्टली मिलती है, बट एग्जैक्टली नहीं मिलती। कई बार हम कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह उतनी प्रिसाइज, उतनी क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, वो मैनेजमेंट में समझ नहीं आता, इसलिए मैनेजमेंट इज नॉट ए साइंस। अब यहां पर आपको फिर से याद करना पड़ेगा, साइंस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट इज फ्रॉम दिस यूपीएस। वाओ, यू से हाँ यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और एस से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यूपीएस, यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और एस से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, याद हो गए एक्सैक्टली। एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट एज ए साइंस का, तो आपको पहले तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना होगा, फिर उसको कंपेयर करना होगा, फिर उसके बाद कंक्लूड करके आपको बताना होगा कि ये साइंस है या नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपने जरूर लिख लिए होंगे। नहीं लिखे, लिख लो बेटा, पोज करो इसको, वीडियो को, ये सारे नोट्स कर लो। ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं।
ठीक है। और जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए उसको भी आपको पढ़ना है ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन रिच हो जाए, अमीर हो जाए भाई, वाह 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 वाह, अमीर, अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन को। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।